नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 22 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की जो मोटिवेशन लाइन है कहता है कि याद रखना कमजोर कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब उसकी मंजिल मिल जाते हैं, उसकी जीत मिल जाती है। तो आपको कमजोर नहीं बननी है, आपको बलवान बननी है। अगर आप कमजोर रहेंगे तो आपको दुनिया रुलाएगी और आपको आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा। आज का पहले नंबर प्रश्न कहता है कि क्रिकेट की विजय विजय हजारे ट्रॉफी को पांचवी बार किसने जीता है। वो है बोन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फिफ्थ टाइम। तो आपका विजय हजारे ट्रॉफी पांचवी बार जो जीता है वो आपका कर्नाटका ने कर्नाटका ने जीता। कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रनों से कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रनों से हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल आपका बड़ोदरा के आपका कोटम्बी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में अभी जो भी एग्जाम होगा वो उसमें पूछ लिया जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो आपका जो खेला गया था उसको किसने जीता है। तो उसको जीता है आपका कर्नाटका ने जीता है। किसको हरा करके? तो विदर्भ को हरा करके जीता है। और ये आपका फाइनल बड़ोदरा में आपका कोटम्बी स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। कर्नाटका ने ये पहली बार जो जीता था वो आपका जीता था सीजन में टूर्नामेंट जीता था वो आपका 2013 से जो 14 में हुआ था उसमें जब आपका कर्नाटका ने पहली बार आपका ये जीता था। कर्नाटका के अलावा केवल आपका तमिलनाडु 5 बार, मुंबई 2 बार, आपका सौराष्ट्र 2 बार ने ही खिताब यह जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी जिसे आपका रणजीत वनडे वनडे ट्रॉफी भी इसको नाम से जाना जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत साल 2002 से साल 2003 में हुई थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो आपका 2002 से 2003 में जो है वो इसकी जो है वो शुरुआत किया गया था। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई आयोजित करता है और यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे नाम पर ये प्रसिद्ध है। अब इसमें इम्पोर्टेंट की बात मैं करता हूँ तो आपका क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है अच्छा विजय जो भी विजय होता है तो क्या वो नाटक करने की एक्टिंग करता है तो विजय हजारे ट्रॉफी ये हो जाएगा। दूसरी चीज की ये कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है 36 रनों से हरा करके जीता। और विजय हजारे ट्रॉफी जो हुआ था वो आपका फाइनल वडोदरा के कोटम्बी स्टेडियम में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद में पहला जो जीता था कर्नाटक ने 2013 से 14 में जीता है। उसके बाद में यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी जिसको रणजी ट्रॉफी भी कहते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत जो हुई थी वो आपका साल 2002 से 2003 में हुई थी। और इसको जो आयोजित करता है यानी कि ऑर्गेनाइज जो करता है वो आपका करता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसको कंट्रोल करता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है। उत्पादक देश यानी कि विच कंट्री इज द सेवेंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी इन द वर्ल्ड। तो आपका कौन है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पाद वाला जो देश है वो आपका भारत बना है। आप देख सकते हैं कि भारत अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक वाला देश बन चुका है। कॉफी के उत्पादन के मामले में भारत जो है वो हमारा 7वें नंबर पर आती है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपका भारत कॉफी के निर्यात के मामले में 1.29 बिलियन डॉलर तक की पहुंच गया था। दुनिया के टॉप 5 कॉफी उत्पादक देश आपका सबसे पहले नंबर पर कॉफी के मामले में ब्राजील आती है। उसके बाद में आपका आती है वियतनाम आती है। उसके बाद में आपका कोलंबिया आती है। उसके बाद में आपका इंडोनेशिया आती है। उसके बाद में आपका आती है इथियोपिया आती है। इसको याद है वैसे आप कर सकते हैं कि आपका क्या कह सकते हैं कि ब्राबी कोई क्या जी ब्राबी यानी कॉफी उत्पादक मामले में आपका ब्राबी कोई यानी कि ब्रा से आपका ब्राजील हो गया ब्राबी और बी से वियतनाम और कोई यानी कोई से आपका कोलंबिया हो गया और ई से इंडोनेशिया और इथियोपिया हो गया। भारत में कॉफी उत्पादक
में आपका कर्नाटक सबसे आगे है और उसके बाद हमारे केरला आती है और फिर आपका तमिलनाडु आती है, ये सब एरिया में। अब कुछ आपका प्रमुख फसल उत्पाद जैसे चावल के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो चावल के मामले में सबसे पहले नंबर पर आपका कौन है जी? आपका चावल के मामले में सबसे पहले नंबर पर आपका चीन आती है। और अगर भारत की बात करें तो आपका आती है वेस्ट बंगाल आती है। अच्छा, गेहूं के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन आती है? तो गेहूं, अगर मैं बात करूं गेहूं, या तो फिर आप बात करते हैं आलू, तो आलू के मामले में सबसे पहले नंबर पर आपका चीन आती है। और अगर हम भारत के देखें तो भारत में सबसे नंबर 1 पर आती है आपकी कौन? यूपी। अच्छा, मक्का, मक्का सबसे ज्यादा किस देश में होती है? तो आपका मक्का जो होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो आपका यूएसए में होती है। और अगर भारत की बात करते हैं तो मक्का मक्का खाता है तो वो नाटक करती है। क्या करती है? नाटक करती है, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। दलहन और दालें की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर दाल के मामले में कौन आती है? तो आपका आती है भारत आती है। कौन आती है? इंडिया आती है। और अगर मैं बात करूं कि भारत में कौन सा राज्य आती है तो भारत में आपका एमपी आती है सबसे पहले नंबर पर। मूंगफली के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन आती है? तो मूंगफली के नाम पर आपका जो आती है वो आपका आती है चीन आती है। और मूंगफली के मामले में अगर भारत में देखें तो आपका आती है गुजरात आती है। ठीक है जी, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट चीजें इसको याद रखिएगा। कहता है कि आपका मार्को रूबियो देश के विदेश मंत्री कौन बने? मार्को रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बने? मार्को रूबियो हैज बिकम द कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर, तो आपका बने अमेरिका के। आपको पता होगा कि आपका मार्को रूबियो ट्रम्प प्रशासन में विदेशी विदेश मंत्री बन गए हैं। और वह अमेरिका के फ्लोरिडा से सीनेटर है। मार्को रूबियो क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक है। क्या क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक है? और डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख मंत्री आपका जैसे बने हैं आपका पीट हेगसेथ, आपका रक्षा मंत्री बने हैं। आपका एलन मस्क जो बने हैं वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख बने। तो कौन बने? एलन मस्क। आपका एलन मस्क जो आपका बने वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख बने हैं। उसके बाद में आपका स्कॉट बेसेंट आपका वित्त मंत्री बने हैं, स्कॉट बेसेंट। और आपका सूजी वाइल्स आपका व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बने। कौन बने? सूजी वाइल्स बने, आपका व्हाइट हाउस के चीफ हाउस ऑफ स्टाफ बने। माइकल वाल्ट्स आपका एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। तुलसी तुलसी गवार्ड ये आपका डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के बने। काश पटेल आपका एफबीआई के डायरेक्टर बने। और श्री राम कृष्ण एआई पर व्हाइट हाउस के सीनियर पॉलिसी एडवाइजर बने। अच्छा, आपको पता होगा जय भट्टाचार्य ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निर्देशक बने, जय भट्टाचार्य। और उषा बांस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस की पत्नी है, जिसका मतलब है कि वे सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन चुकी है। कुछ प्रश्न जिसके जवाब आप लोगों ने दिया है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? डॉक्टर फ्रेडरिक वेंटिंग ने। और आपका रीचर स्केल रीचर स्केल जो है वो आपका किसके किसके मापने में प्रयोग होता है? तो रीचर स्केल जो है वो आपका किसके नापने में प्रयोग होता है? तो आपका होता है भूकंप तीव्रता को हम मापते हैं रीचर स्केल से। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तो आपका होता है जिप्सम को गर्म करके ये बनाया जाता है। अब 3 प्रश्न जिसको आपको फिर से जवाब देनी है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? और किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी?
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली की मंजूरी दी है। द स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल। तो आपका है उत्तराखंड। यहाँ पे देख सकते हैं देख सकते हैं उत्तराखंड मंत्रिमंडल के समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दिया है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में जल्द लागू लागू हो जाएगा। समान संहिता का मतलब क्या होता है कि जैसे मुस्लिम हिंदू अलग अलग करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसके तहत विवाह से लेकर के आपका तलाक, जो आपका शादी ब्याह होते हैं और आपका तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में, हालांकि गाँवों में ये तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि जो मतलब लड़के लड़कियां शादी नहीं होता फिर भी वो शादी की तरह रहते हैं, मतलब एक साथ रहना, एक साथ खाना पीना, ये रहती है। तो आदि के प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, तो ये इनका जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन पोर्टल से ये बनेगा। तो ये कौन? उत्तराखंड में। अच्छा, उसके बाद में आपका गोवा ने इसे पहुंचने के लिए आपका जन सेवा केंद्रों की मदद ली जाएगी। और उत्तराखंड में आपका समान नागरिक संहिता के लिए कानून बन चुका। तो उत्तराखंड में आपका समान नागरिक संहिता के लिए कानून बन चुका है। और बनाने वाला जो है आपका कौन है? तो आपका बनाने वाला जो है वो आपका उत्तराखंड मंत्रिमंडल समान नागरिक संहिता के मामले में बन रहा है। और समान नागरिक संहिता को के लिए कानून बनाने वाला आपका पहला राज्य बन गया है, वो आपका बन गया है उत्तराखंड बन गया। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। तो पुर्तगाल में ही आपका पुर्तगाल सरकार ने ही गोवा में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था। अब कुछ समान नागरिक संहिता के मामले में बताऊं तो नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानून लागू होगा। मतलब भारत के जितने भी नागरिक है, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है। यह कानून धर्म लिंग की परवाह के लिए बिना लागू होता परवाह किए बिना लागू होता। समान नागरिक संहिता के तहत आपका विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेने हो गया, उत्तराधिकार और आपका संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा, सबके लिए समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। किसके तहत? आर्टिकल्स आपका समान नागरिक संहिता जो आती है वो आपका भारतीय संविधान में आपका अनुच्छेद 44 के तहत आती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो कहता है कि हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? जो जैसे कि हमारे इंडिया में आप जानते होंगे कि कोई भी अगर जन्म लेती है तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिक को खत्म करने का ऐलान किया है? Which country has recently announced the abolition of आपका बर्थ राइट सिटीजनशिप? तो आपका अमेरिका ने। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद में आपका कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया है। और ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश देश से लेकर के विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के बाद, यानी कि शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के बाद जो है वो आपका अंदर ही आपका 6 घंटे के अंदर ही आपका बाइडेन ने लगभग 78 फैसलों को इन्होंने पलट दिया। जैसे हम लोगों ने एक फिल्म देखा था नायक में, जिसमें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनती है और सारा का सारा चीज जो है वो चेंज कर देती है। ट्रंप ने किन किन फाइलों पर साइन किया है? तो ट्रंप ने जन्मजात नागरिकों को खत्म करने का फैसला किया है। मतलब इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट, इसका जो ट्रंप जो बोलते हैं वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट कहीं और हुए और डिलीवरी आपका आकर के आप अमेरिका में दे रहे हैं और ऐसे में मैं आपको अमेरिका की नागरिक दे दूंगा, तो ऐसे में जन्म जन्म के मामले में आपको अमेरिका की नागरिक मिलेगा नहीं मिलेगा कोई किसी भी मतलब नहीं पता है।
और ट्रंप ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी ये आपका दस्तखत किए हैं। और आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपका ट्रंप ने यहाँ से आपका अमेरिका को हटा दिया है। ट्रंप तस्कर आतंकी आतंकी घोषित होंगे, यानी कि आपका जो आपका ड्रग्स अगर आपके हाथ में पकड़ाए जाएंगे तो ऐसे में आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी और मैक्सिको और आपका कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कि जो आपका मैक्सिको से जो अमेरिका की मिलती है सीमा कनाडा में, उसमें आपका दीवार लगाई जाएगी और उसमें जो है वो आपका 25% आपका टैरिफ लगाया जाएगा, उसको जो आपका मिलिट्री लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होगा। आपका पेरिस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो आपका अमेरिका शामिल था, तो उसमें से क्या हो जाएगा, उसमें से वो अमेरिका जो है वो अलग हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आपका थर्ड जेंडर को समाप्त कर दिया है। जैसे जैसे थर्ड जेंडर का मतलब जैसे स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग होती है और आपका एक तो नपुंसक होती है, तो उसमें जो है वो आपका डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जेंडर जो होती है उसको समाप्त कर दिया है। अमेरिका में यह केवल दो जेंडर ही होंगे, बस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होंगे बस। क्यूबा को फिर से आपका टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में डाला। तो क्यूबा जो है वो फिर आपका जो है वो आपका टेरिफ स्पॉन्सर्स कंट्री में डाला गया है। और कुछ है जैसे कि आपका कि भारत के प्रमुख कुछ बंदरगाह है। जैसे अगर मैं बात और इसको मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए आपका कांडला बंदरगाह जो आपका है वो आपका कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो आपका कांडला बंदरगाह जिसको आपका दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो आपका जो है वो ये कहाँ पे है, गुजरात में। देखिए जब भी आप दीन के कांड करिएगा तो आप जो गुजर आप गुजर जाइएगा। अगर दिन में अगर आप कांड कीजिएगा तो आप गुजर जाइएगा। यानी कि कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह जिसको कहा गया है, वो आपका गुजरात में। अच्छा, मुंबई बंदरगाह तो बोलने से ही लग रहा है कि ये महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमेशा ट्रस्ट करते हैं किस पे, तो आप कहेंगे ये करते हैं हमेशा महाराष्ट्र पर करते हैं। किस पे करते हैं, महाराष्ट्र पर, यानी कि महाराष्ट्र पर ट्रस्ट करते हैं। आपका मोरमुगाओ बंदरगाह, मोरमुगाओ यानी गोवा, मोरमुगाओ गाओ आपका गोवा में है। आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो आप कहेंगे कि जब न्यू न्यू कन्या आती है तो बहुत ज्यादा नाटक करती है। मैं कहता हूँ अरे नाटक मत कर, बंदर की तरह आराम से तू घर में बैठ। तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह आपका कहाँ पे, तो आप कर्नाटका में। उसके बाद में आपका कोच्चि बंदरगाह कौन नहीं जानता, ये केरला में। चेन्नई बंदरगाह कौन नहीं जानता, ये तमिलनाडु में। एन्नौर आपका कामराज बंदरगाह जो आपका तमिलनाडु में। देखिए एन्नौर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में। तो एन्नौर का मतलब होती है आपका काम राज जिसको कहा गया है। तो जब भी आप काम कीजिएगा तो आपको मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी होगी। तो एन्नौर जो है वो आपका मिलने की जल्दी होती है, तो आपका तमिलनाडु। तुतीकोरिन बंदरगाह जिसको आप कहा गया है बियो चिदम्बरा कहा गया। ये आपका तुतीकोरिन है, यानी कि तुतीकोरिन आपका तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम बंदरगाह यानी कि बी शाखा यानी शाखा बिल्कुल दिखती नहीं है, आंध्र है तो आंध्र प्रदेश उधर। हाल ही में चर्चा में रहा आपका पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में, इन विच स्टेट इज द पलामू टाइगर रिजर्व विच हैज बीन इन द न्यू रिसेंटली। तो आपका कहाँ पे, तो आपका झारखंड में है। देखिए झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व में घटती आपका बाइसन आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। और भारतीय बाइसन या गौर आपका बोस गौरस भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत में आपका बाइसन पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाया जाता है। जो आपका बाइसन जो होती है वो आपका पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाया जाता है।
पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा इस टाइगर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा आपका प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में इसको डेवलप्ड किया गया था। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में आपका लातेहार जिले में स्थित है। यह आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्र जो आपका फैला हुआ है किसको जी, आपका इसका पलामू टाइगर रिजर्व, तो आपका इसका कुल क्षेत्र आपका 1014 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और उत्तरी कोयल ये आपका औरंगा और आपका बुरहा नदी पलामू टाइगर रिजर्व से ये होकर के बहती है। यह रिजर्व आपका बॉक्साइट और कोयला जैसे खनिजों से ये आपका बहुत समृद्ध है। तो देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कि आपका पलामू टाइगर रिजर्व आपका ये आपका पश्चिमी घाटों में बहुत पाई जाती है और ये 1974 में विकसित किया गया था। और उसके बाद में आपका ये छोटा नागपुर के पठार में पड़ती है झारखंड में। और ये आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है। क्या जी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा। और ये 1014 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उत्तरी कोयला और आपका औरंगा और आपका बुरहा नदी पलामू टाइगर रिजर्व से होकर ये बहती है। और यह रिजर्व बॉक्साइट और कोयला जैसे खनिजों से ये बहुत समृद्ध है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पाकिस्तानी उपग्रह यानी कि PRACE-01 को किस देश की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो आपका किया गया है किस देश में, तो आप कहेंगे ये चीन के मदद से। चीन ने आपका लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का उपयोग करके पाकिस्तान के PRACE-01 उपग्रह को आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और यह उपग्रह को लॉन्च करने के लिए चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट का इस्तेमाल किया था। यह उपग्रह प्रकृति संसाधनों की निगरानी और आपका प्रबंधन में मदद करेगा। पाकिस्तान के स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिजर्व कमीशन यानी कि शुपार्को ने किस उपग्रह को बनाया है। यह उपग्रह आपका पृथ्वी की सतह से डेटा और आपका छवियों को इकट्ठा करेगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो वेयर इज द आपका 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस हेल्ड। तो आपका कौन है जी, आपका यहाँ कोलकाता है। हाल ही में कोलकाता में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। और आयोजन जो हुआ वो आपका 20 से 24 जनवरी 2025 तक CSIR केंद्रीय कांच और आपका सिरेमिक अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन हर तीन साल में ये किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस के बारे में जानते हैं तो इस कांग्रेस का उद्देश्य है कि आपका कांच उद्योग को विकास, नवाचार और आपका अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसमें दुनिया भर के कांच उद्योग के प्रमुख शोधकर्ता, वैज्ञानिक और आपका पेशेवर पार्टिसिपेट लेंगे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में पुरुष वर्ग में बरहेन टेस्फे ने जीत हासिल की। उनका संबंध किस देश से है। इन द एलिट रेस ऑफ द 20 टाटा मुंबई मैराथन 2025 वरहीन टेस्फाई हैज वोन द मेंस कैटेगरी। तो आपका क्या है, इरिटेरिया है। देखिए आपका 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में इरिटेरिया के बरहेन टेस्फे ने आपका पुरुषों की एलिट रेस में खिताब हासिल किया है। और केनिया की जॉयस चेपकेमोई टेले ने आपका महिलाओं की एलिट रेस में जीत दर्ज किया है। यह प्रतियोगिता छत्रपति शिवाजी महाराज
टर्मिनस में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 हैज बीन ऑथर्ड बाय, तो आप कहेंगे अमिताभ कांत है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक लिखी है। क्या लिखिए? हाउस, क्या लिखिए? हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक, यही तो पुस्तक है। अमिताभ कांत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा के पीछे की कठोर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। और इस अब जो पुस्तक है वो आप देख लीजिए। जैसे आपका था द अनयील्डिंग जज, आपका ए एन ग्रोवर ने लिखा। माय बिलबेड लाइफ, आपका अमिताभ कुमार ने लिखा। स्पीकिंग विद नेचर, आपका रामचंद्र गुहा ने लिखा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनर्स, आपका श्री राम चलैया ने लिखा है। फिर आपका नाइन यार्ड सीरीज, आपका प्रशांति राम ने लिखा। आपका बिटनेस, आपका साक्षी मलिक ने लिखा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, के रंजीत सिंह ने लिखा है। आपका खाकी की स्थित प्रज्ञ, आपका नील रतूड़ी ने लिखा है। कॉल ऑफ द गिरी, आपका परिमल नाथ वानी ने लिखा। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आपका दिया गया गगन गिल को दिया गया। दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत के किस नदी में छोड़ी गई थी? तो आपका कोसी नदी में छोड़ी गई थी। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका निधन हो गया हाल ही में? तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारत का कौन सा शहर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो न्यू दिल्ली में करेगा। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले पाउजो रेंजेल कौन है? तो आपका पुर्तगाल के विदेश मंत्री है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो आपका कौन रहा? भारत रहा है। उसके बाद में आपका है क्या? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आपका लिया है पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। और वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहाँ से है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने? तो वो ऋषभ पंत बने। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आपका हुआ है आपका दावोस स्विट्जरलैंड में। 21 जनवरी को किस राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। आप मुझे बताइएगा कि आपका त्रिपुरा जो है वो आपका किस किस से आपका बॉर्डर लगाती है? और मणिपुर और मेघालय किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदल करके तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र रखा गया है? तो आपका श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है? तो आपका महाराष्ट्र। लूसेंट के कुछ PYQ क्वेश्चंस हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? तो आपका ध्वनि की आवृत्ति। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आपका नेचर नहीं है। आपका विग्योर के प्रकाश
के किस रंग के तरंग अनुदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तब बैंगनी की होती है। अब आज के जो है वो कल की प्रश्न है कि आपका विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी जो आज का है कि आपका विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश आपका ब्राजील है। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका कर्नाटका है। आपका पलामू टाइगर रिजर्व को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? 1974 में। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो 44 में आती है। आज का सवाल है क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार किसने जीता है और ये पिक्चर्स किसकी है, इसके बारे में आपको बतानी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।